सुबह से ही सुहागिनों की दिखी वट वृक्षों की पूजा करते हुए भीड़। सुहागिनों ने वट वृक्ष की पूजा कर पति की लंबी उम्र के लिए कामना की। बाराबंकी शहर के मखदूमपुर, विजयनगर, कमरियाबाग व अन्य कई जगहों पर बरगदाही अमावस्या पर सुबह से ही पूजा अर्चना करती दिखी सुहागिनें। पुराणों के अनुसार जैसा कि कहा जाता है कि सत्यवान की आयु अल्प हो गई थी, मृत्यु निकट थी। जंगल में सत्यवान पेड़ की लकड़ी काट रहे थे। उसी समय यमराज यम फांस लेकर उपस्थित हो गए। सत्यवान की मौत निश्चित थी। सावित्री के पास लेट गए। यमराज व सावित्री के बीच तर्क वितर्क चला। वचनों में सावित्री ने चतुराई से पुत्रवती भव का आशीर्वाद मांग लिया। अंततः यमराज को सत्यवान के प्राण दान देना ही पड़ा। इसी कारण तभी से वट वृक्ष की पूजा कर सुहागिनें अपने पति की रक्षा व लंबी उम्र के लिए व्रत धारण कर वट वृक्ष की पूजा अर्चना करती हैं। ये व्रत किसके लिए रखा जाता है? पति के लिए लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, घर परिवार अच्छा रहे इसके लिए रखा जाता है। बस मांगने के लिए व्रत लिया जाता है यमराज से, तो इसीलिए तब से ये व्रत किया जाता है। सुहागिनें करती वट सावित्री व्रत तो अपने पति की सुहाग की रक्षा के लिए, पति की दीर्घायु के लिए। ये व्रत कैसे रखा जाता है? कितने समय का होता है? इसमें क्या प्रसादी बनती है? जब इसमें पूरी बनती है, गुलगुला बनता है और बस ये बनाए जाते हैं गुलगुले टाइप के, वही चढ़ता है। और उसके बाद जितनी देर आप पूजा करते हैं उतनी देर का व्रत होता है, उसके बाद खुल जाता है व्रत। आप क्या कहना चाहेंगे इस व्रत के बारे में? ये व्रत लोग इसी तरह रखते हैं, बस यही पूरी बनाते हैं और गुलगुला बनाते हैं और जो सामान रहता है वो लाके यही चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं विधि पूर्वक। आप कुछ कहना चाहेंगे? मुनेसर विहार कॉलोनी, मखदूमपुर आई हैं। मखदूमपुर, हाँ मखदूमपुर पूजन, क्योंकि बहुत पुराना कई साल से ये लगभग कितने वर्ष पुराना वृक्ष होगा? कुछ आइडिया है आपको? बता सकते हैं, लेकिन 20 वर्ष से तो बहुत ज़्यादा ही है। आप कितने दिन से यहाँ आ रहे हैं? लगभग 16-17 साल से तो आ ही रहे हैं, कंटिन्यू यहाँ आ रहे हैं। मेरा नाम अनिता चौधरी, मैं सहायक अध्यापक सनातनपुर बनीकोडर से हूँ जी। और उनकी एक व्रत कथा जो है सत्यवान और सावित्री के लिए है। सावित्री का की जब विवाह हुआ तो नारद मुनि ने बताया था कि आपके पति की उम्र 1 साल है। तभी से सावित्री ने व्रत रखना शुरू कर दिया था। और जब आखिरी दिन था तो सत्यवान लकड़ी काट रहे थे इसी वट वृक्ष पे, तो सावित्री वहीं बैठी हुई थी। उस दिन तो सावित्री उनके साथ गई हुई थी। सत्यवान एक लकड़हारा था। तो जब सावित्री जब बेहोश हो गए सत्यवान जी, तो यमराज के दूत आए उनको लेने के लिए। तो इतना सा उसमें सत्यव्रत था कि यमराज के दूत उसको ले नहीं पाए। यमराज स्वयं आए। तो सावित्री ने कहा कि ठीक है, आप मेरे पति को ले जाइए, लेकिन मुझे 2 वरदान दीजिए। तो ठीक यमराज जी ने कहा चलो ठीक है, मैं आपको 2 वरदान देता हूँ। कहा पहला वरदान मुझे सौभाग्यवती पुत्रवती होने का वरदान दीजिए, दूसरा सौभाग्यवती। कहे ठीक है तथास्तु, मैं अब वरदान देता हूँ। अब सावित्री सत्यवान के प्राण लेकर यमराज फिर चलने लगे। सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगे। तो सावित्री ने यमराज ने कहा अब मेरे पीछे क्यों चल रही है? तो कहा मैं आपके पीछे चलती हूँ। जाते जाते जब उनके यमलोक में पहुँची तो यमराज ने कहा अब तो लौट जाओ। तो सावित्री ने कहा आपने मुझे 2 वरदान दिया है, एक तो पुत्रवती होने का, दूसरा सौभाग्यवती होने का। अब बताइए मैं अपने पति के बिना पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ? यमराज जी ने हार मान ली और उनके पति के प्राण वापस कर दिए। तभी से ये व्रत कथा प्रारंभ हुई। इस व्रत में क्या प्रसादी बनती है? खासतौर पर प्रसाद में क्या चीज़ें? पूड़ियाँ बनती हैं और मीठे हुए गुलगुले बनते हैं और चना और वट वृक्ष का वो होता है टिमसा, उसे निगला जाता है। और तब तक पानी नहीं पीती स्त्रियाँ जब तक कि पूजा नहीं कर लेती। सुहागिनों के लिए क्या संदेश है आपका? सौभाग्यवतियों के लिए संदेश है कि अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं। मेरा नाम अनीता चौधरी है, मैं इसी डिवाइन ग्रीन सिटी से हूँ और सहायक अध्यापक बनीकोडर सनाकापुर में हूँ। 2 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से जेवरात, नकदी, 2 अदद मोटरसाइकिल सहित 2 अदद तमंचा में कारतूस बरामद। थाना बदोसराय पुलिस टीम द्वारा अदनान पुत्र बबलू खान निवासी गणेशपुर, थाना रामनगर, जनपद बाराबंकी, अमित वर्मा पुत्र शाहजराम वर्मा निवासी बरौलिया, थाना बदोसराय, जनपद बाराबंकी को कसरैला डीह नहर पटरी बदोसराय से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात, 57,000 रुपए नगद व चोरी की 2 अदद मोटरसाइकिलें सहित 2 अदद तमंचा में कारतूस बरामद किया गया। पूरी घटना क्या है सुनिए अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी की जुबानी। अभी विगत दिनों में चोरी की घटनाएं कुछ घटित हुई थी, जो हमारे यहाँ बदोसराय और सफदरगंज
में 2 घटनाएं हुई थी। इसमें कुछ घरों पे और दुकानों में सफदरगंज में चोरी हुई थी और चिराधा पूर्वा इनका बदलूसराय है, यहाँ पे हुआ था। अम्बाउल सफदरगंज में चोरी हुई थी। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीमें लगाई गई थी। थाना प्रभारी बदलूसराय गजेंद्र सिंह और इनके जो अन्य उप निरीक्षक और हेड कांस्टेबल्स वगैरह हैं, उनको साथ रख करके लोग मैनुअली अपना ऐसे कौन से क्रिमिनल्स हैं उनके सत्यापन के कार्य में लगे हुए थे। जो एक अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान की सफलता के तौर पे ये अभियुक्त जो पहले भी कई चोरियों में जेल जा चुका है, इसके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन एक जमानत पे आकर के अपने दूसरे साथियों के साथ एक गाँव में टहल करके डीजे वगैरह लगाने का काम करता था, जिससे इनका रेकी भी हो जाता था कि घर में कहाँ से निकलना, कहाँ से जाना, छत कैसी है, आगे पीछे कैसा क्या है, सारी चीज़ का इनको संज्ञान रहता था। और उसी आधार पे इन लोगों ने अपना सेट कर लिया कि किस घर में हमें चोरी करना सही रहेगा। तो एक ये अदनान और अमित वर्मा, ये 2 जो अभियुक्त हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी हुई है, इनके पास से काफ़ी मात्रा में इनको सोने के आभूषण और चांदी के आभूषण प्राप्त हुए हैं। काफ़ी बड़ी रिकवरी इन्होंने करी है, पैसे भी नकद मिले हैं इनके पास से। और इन अपराधियों ने दोनों घटनाओं को, बदलूसराय की और सफदरगंज की घटनाओं को कबूल भी किया है। और इनके जो 2 साथी हैं, सुभाष मिश्रा और एक उसका अदनान का जो भाई है, वो दोनों फरार हैं। उसके बारे में ये लोग लगे हुए हैं और इसी पैटर्न पे कि घर पे लोग सो रहे हैं, उसके बाद भी ये लोग जो है इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे देते थे कि बगल में अलमारी तोड़ करके और आभूषण निकाल ले रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं। ये हमारे जो थाना प्रभारी और सर्विलांस टीम है, इन लोगों ने जब दबिश दी तो इनका बताना था कि 2 मंजिल जो छत थी उसके उस तरफ से कूद गया जहाँ पे आगे टीन शेड लगी हुई थी। सामान्य व्यक्ति जो है उसको कूदने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो ये बहुत ही डेयरिंग और शातिर टाइप के अपराधी हैं। गांव में सीधे बन करके रह करके लोगों को इस तरह से धोखे में डाल करके इस तरह की घटनाएं इन्होंने कारित किया है। और जो 2 अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी में ये लोग लगे हुए हैं। ये जो हमारा एक ऑपरेशन सत्यापन का चल रहा है कि लुटेरे, डकैत और चोर शातिर अपराधी जो हैं उनको सबको सत्यापित करना और वो कर क्या रहे हैं उसके बारे में सुरागरसी और क्रिमिनल इंटेलिजेंस कलेक्ट करना। तो जिसमें ये SHO बदलूसराय को सफलता मिली है और इन्होंने सही अभियुक्त पकड़ा है और जिससे एक बहुत ही अच्छा जनता के बीच में विश्वास जाएगा कि सही अपराधी पकड़े गए, उनका माल बरामद हुआ। और इस गुड वर्क के लिए मैं इस पूरी टीम को बधाई देता हूँ। कुछ प्रिकॉशंस बताइए आम जन के लिए, क्या करें, कैसे? आपने देखा कि ये जो अपराधी है, इसमें अमित मिश्रा है, ये डीजे लगाने का काम करता है, लाइटिंग का काम करता है। ये घरों में जा कर के लोगों का वहाँ पर रेकी कर लेता है इसी बहाने डीजे और लाइटिंग लगाने के नाते, और इससे अपने अन्य जो टीम के लोग हैं उनको ये सूचनाएं देता है। तो सबसे पहले तो जितने भी व्यवसायी हैं उनको सबको चाहिए कि जो भी कर्मचारी उनके यहाँ आता है जिसके बारे में वो नहीं जानते, तो पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य कराना चाहिए कि इस तरह के जो लोग कहीं पे जाएं वो पुलिस वेरिफिकेशन उनका हुआ है और वो सच्चरित्र व्यक्ति हैं, गुंडा लफंगा मवाली नहीं है। तो इसके लिए जनता को जागरूक होना चाहिए।